अगर आपके मन में भी ये डाउट आता है कि लॉ तो मैम कर लेंगे जैसे तैसे करके, बट लॉ के बाद क्या कोई ऑप्शन भी है? आइए देखते हैं कि क्या आपके पास में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं लॉ करने के बाद। We have seen that Supreme Court has passed a landmark judgment with respect to law students, जहां पर the Supreme Court has mandated कि अगर कोई भी बच्चा fresh out of college judicial services देना चाहता है, then that would require 3 years of experience in litigation. हाय एवरीबॉडी, अगर आपके मन में भी ये डाउट आता है कि लॉ तो मैम कर लेंगे जैसे तैसे करके, बट लॉ के बाद क्या कोई ऑप्शन भी है? हमने तो सुना है लॉ करने के बाद लोग बहुत गरीब रहते हैं और हमें मजदूरों वाला काम करना पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या आपके पास में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं लॉ करने के बाद। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग टॉप 10 ऑप्शंस आफ्टर लॉ। तो लॉ एज अ करियर में हम जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हर किसी के दिमाग में आती है, जॉली LLB, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, और ऐसी सारी मूवीज़ देखने के बाद फर्स्ट प्रोफेशन जो हमारा लिटिगेशन से डील करता है, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। एडवोकेट बनने के लिए ऑल यू नीड इज़ LLB। उसके अलावा आपने स्पेशलाइजेशन करना है, देन दैट इज़ योर कॉल। सेकेंड एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस चीज़ जो हमें याद आती है लॉ करने के बाद, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अ सिविल जज। तो अगर आप डायरेक्टली जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रोस्पेक्ट ओपन टू यू। बट हाल ही में वी हैव सीन दैट सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड अ लैंडमार्क जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉ स्टूडेंट्स, जहां पर द सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड कि अगर कोई भी बच्चा फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज जुडिशियल सर्विसेज देना चाहता है, देन दैट वुड रिक्वायर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लिटिगेशन। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हार्वी स्पेक्टर, माइक रॉस को देखते हुए कॉर्पोरेट लॉयर की। सो कॉर्पोरेट लॉ इज अनदर ऑप्शन दैट यू कैन चूज आफ्टर लॉ। इसमें आपको एक चीज में ध्यान रखना होता है दैट द सब्जेक्ट्स दैट यू विल चूज एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दीज 5 years, ये आपको और थोड़ा सा हेल्प करते हैं डिटरमिन करने में दैट वेदर कॉर्पोरेट लॉ इज फॉर यू और नॉट। फोर्थ, हमारे पास में आते हैं ऐसे लोग जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनते हैं, जिन्हें हम PP या ADA बोलते हैं। इनके लिए UPSC जो है वो दिल्ली में एंड अदर स्टेट्स के स्टेट कमीशंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद यू कैन बी अपॉइंटेड एज एन एडवोकेट फॉर द गवर्नमेंट। इसके बाद में हमारे पास में फिफ्थ ऑप्शन आता है दैट यू कैन अपीयर फॉर JAG एग्जामिनेशन, जज एडवोकेट जनरल। This examination is for becoming a judge in the military services of our country. Next है हमारे पास में मीडिएटर या आर्बिट्रेटर। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू कोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जिसमें आप थर्ड पार्टी, न्यूट्रल पार्टी की तरह बन सकते हैं। डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के लिए मीडिएटर या आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल जर्नलिज्म। तो अगर आपको बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स अच्छे लगते हैं जो लीगल इन्वेस्टिगेशंस पर न्यूज़ आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं न्यूज़, देन दैट इज़ अनदर ऑप्शन फॉर यू। अभी AI हैज़ बीन इनटू द यूनिवर्स और AI का बहुत बड़ा वर्स जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से लीगल टेक में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को अवेलेबल होती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमारी तरह या अपने कॉलेज प्रोफेसर्स की तरह टीचिंग भी परस्यू कर सकते हैं आफ्टर लॉ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।